नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। भगवान बुद्ध ने बेचैन मन को शांत करने के तरीके इन 6 चरणों को समझे तो आपके बस में होगा मन। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में ना रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांत मन में एक पल में आने वाली सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांत तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध के बताए वे तरीके जिससे मन को समझना आसान होगा, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे। आइए जानते हैं मन को जानने से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी है। पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं अपने मन को समझाने का पहला चरण। मन को समझाने का पहला चरण इसके द्वारा दिए गए लालच, व्यर्थता को देखना, समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच आते हैं और जिनसे मन द्वारा दिए गए इन लालच को पहचान लेना कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन में लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया कि ईश्वर से खुद का नाश होता है, वह इसे से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने के यही पहले चरण है। मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन दिए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति को खोज पर निकालना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुके हैं। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसा व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कटौती पर खरा ना उतरे। मन को जानने का चौथा चरण। बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है।
लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती की शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती यह है कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्मों को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा तो कहीं यह सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। मन को जानने का 5वां चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्यों को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया शरण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, आपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। मन को जानने का 6वां और अंतिम चरण ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रण करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठे मन रूपी नींद को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी भगवान गौतम बुद्ध की आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो।